All right. All right. So anyone, could you please confirm मेरा स्क्रीन मेरा स्क्रीन देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? Just share screen. Yeah. Please chat box में voice clear. Screen, is my screen visible? Okay, loud and clear. So last time, like, we almost cover all the topics from this book, right? Recording in progress. Yeah. We already discussed about these zones and all, action train. I'm not only talking about the trend line, I'm talking about the action trend, right? I already share about the action trend. Action trend क्या होता है? Action trend is something different from the trend line. Trend line is the it's a basic thing, and action trend is the somehow it's a advanced part. So I already share about the action trend, right? So I hope you guys already understand about the action trend. So now, yeah, for today we gonna discuss about the managing threats and risks, right? Managing threats and risks. So for the managing threats and risks, बहुत सारे चीजें हैं. It's a I would say it's a huge chapter. बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर. सारे चीजें जितना अभी तक सीखा है ना, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट. सो मैनेजिंग एंड थ्रेट रिस्क, इसमें क्या होता है कि जितना आप टेक्निकल ट्रेडिंग में और टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर भी if you are not managing your trade and your risk reward ratio in a proper way, तो हमेशा हम लॉस होने का चांसेस ज़्यादा ही होता है. ओके, सो इसलिए हमको ना हमेशा यही फॉलो करना चाहिए कि इस हाउ आई हैव टू मैनेज माय ट्रेड. इस मैंने ट्रेड एंट्री लिया तो फिर मुझे कितना एंट्री लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, और लाइक स्टॉप लॉस एंड ऑल एवरीथिंग. ओके, ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा. ओके, तो इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होता है. एंड इवन फंडेड अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और रियल अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट, और हाई रिस्क ट्रेडिंग सिस्टम में आपको अकाउंट फ्लिप करना है तो फिर इस उसको किस तरीके से मैनेज करना है. सो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, मैनेजमेंट का. तो
स्टार्टिंग से करते हैं। चैप्टर 8, मैनेजिंग ट्रेड्स एंड रिस्क। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेडर, इससे स्टार्ट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हर ट्रेडर का कुछ कोई ना कोई होल करना चाहते हैं। सम पीपल वांट टू डू स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, मतलब ऐसे एंट्री किया, थोड़ी देर में एग्जिट किया, शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट एंट्री। तो और कुछ होल करके स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। अलग अलग तरीके के ट्रेडर होते हैं। सो इट्स एन एवरी ट्रेडर्स, उन लोगों का जो डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होता है उसके अकॉर्डिंग अपना उसका ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी डिफरेंट होता है। ठीक है। तो फॉरेक्स में या फिर आई एम नॉट ऑन, ये फॉरेक्स जो फॉरेक्स ट्रेडर्स, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर कह रहे हैं ना, से इट्स नॉट ओनली इन द फॉरेक्स, इवन ये सिंथेटिक ट्रेडिंग में भी और क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी और स्टॉक ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन बी अप्रोच in various way depending on a trader's lifestyle, personality, and a goal. Here are main types of trader. Okay, swing traders. तो swing trader में क्या होता है? So swing trader ऐसा trader लोग होता है कि जो उसने एंट्री लिया और बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ के देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है? स्विंग ट्रेडर्स होल्ड पोजीशंस फॉर सेवरल डेज टू वीक्स। This types of trading is suitable for those who have other commitment like a full-time job, as it require less time for market analysis. जो those people who unable to give that much time कि full time trading में time दे दो, ऐसा उन लोगों के पास time है ही नहीं। उन लोगों के पास कुछ दूसरा जॉब है या फिर दूसरा काम है। ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस करने में उतना टाइम नहीं मिला। फॉर देम दे कैन प्रीफर फॉर स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है। उसमें लंबे समय, हायर टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। उसका करेक्टरिस्टिक में क्या आता है? टाइम फ्रेम H1 means like hourly, H4 4 hour डेली। इस टाइम फ्रेम में ज़्यादा फोकस करते हैं जो डायरेक्शंस के लिए। एंड इवन समटाइम्स लाइक इवन 1 hour में भी हम एंट्री लेते हैं। ओके। रिक्वायर पेशेंस as positions are held for long periods. Larger stop loss, example 100 pips, 70 pips, 150 pips, 200 pips, ऐसे बड़ा एसएल होता है। एंड उसके साथ साथ उसका एसएल बड़ा है मतलब उसका रिजल्ट्स भी बड़ा होगा। ओके। या इन द एडवांस पार्ट इफ वी आगे जाके कुछ ऐसे आप लोग, दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मी इन द एडवांस पार्ट, दे विल अंडरस्टैंड कि हाउ आई रिड्यूस द रिस्क। ओके। तो इसमें अलग से होते हैं। ओके। हाँ, बट बेसिकली ऐसे 12 ऐसे हो जाता है। एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फुल टाइम जॉब एंड can't only spend 30 minutes to an hour daily analyzing the market, swing trading might be ideal for you. You place trades based on higher time frames and let them run for days and weeks. Okay, एक दिन, 2 दिन, सिर्फ एक दिन नहीं, 3-4 दिन, इवन लाइक एक हफ्ते, 2 हफ्ते ऐसे होल्ड करके रखते हैं। दैट्स कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ओके। एंड देन इंट्राडे। जब इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी है, दोज पीपल हु होल्ड द ट्रेड फॉर द मंथ, 1 महीना, 2 महीने ऐसे होल्ड करते हैं। वी कॉल इट पोजिशन ट्रेडिंग। बट पोजिशन ट्रेडिंग तो दैट्स शुड बी लाइक इन्वेस्टर लोग करते हैं। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना ट्रेडर्स जितना मैंने मिला है, मेरा मुलाकात हुआ है, so most of them they are the swing traders or a scalper, and then day trader, and most of them they are the scalpers, especially for the beginners। और कहीं ना कहीं जो ऐसे आते हैं ना, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप जब आते हैं तो फिर डे इंट्राडे और डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है। ओके। ऐसा नहीं कि
स्कैल्पिंग में भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, जितना लोग मिला है ना, तो इतना इंट्राडे या फिर स्विंग ही करते हैं, बट बेसिकली आई एम अ स्कैल्पर। ओके, बट मैं डे ट्रेड भी करता हूँ, सो स्विंग ट्रेड भी, depend on the situations, depend on the market situations, all right, for me. Day traders में क्या होता है, descriptions, intraday traders open and close positions within the same day. This style is suitable for those who have the time and monitor the market throughout the day. Okay, characteristic में क्या है, time frame M30 H1 hourly, right? इसमें M15 में भी आ जाता है. Okay, positions are closed before the market close to avoid overnight risks. All right, require awareness of daily economic news and event. Example: if you are self-employed and can dedicate several hours each day to trading, you can benefit for daily market movement without holding positions overnight. All right, scalper में भी क्या आता है, scalpers make numerous trades throughout the day, holding positions for only a few minutes. माइनस हुआ, एग्जिट करो, प्लस हुआ, एग्जिट करो, पर उसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग सिस्टम भी होता है, उसमें भी, स्कैल्पिंग में भी, बट बहुत कम टाइम में ट्रेड करना है. बहुत सारे, आई वुड से, in for especially for the beginner, what they do when the market gives you profit, you exit that profit entry instantly. बहुत जल्दी जो प्रॉफिट वाला एंट्री है ना, वो एग्जिट करते हैं, एंड यू होल्ड द ट्रेड हु मेक्स यू लूज. मतलब जो पैसे माइनस में ना, वो होल्ड करके रखते हैं, और जो प्रॉफिट आते निकालते जाओ. ऑलराइट, तो इसमें ये बहुत गलत चीज है. ओके, ये ऐसे नहीं करना है. आपको ये करना है कि जो भी लॉस है उसको जल्दी से जल्दी निकालो, और जो प्रॉफिट है उसको होल्ड करके उसको और प्रॉफिट में बढ़ाने के लिए कोशिश करो. रिड्यूस द रिस्क, रिड्यूस द लॉस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ओके, यही करना है, बट बहुत सारे लोग उसके ऑपोजिट में करते हैं. ओके, पैनिक हो जाता है, एंड देन जब प्रॉफिट में देखता है तो फिर पैनिक हो जाती है कि निकलूं निकलूं नहीं, पहले ही माइनस होने के पहले निकलूं, ऐसा फील हो जाता है, राइट. एंड कुछ लोग ऐसे फील होता है कि जब माइनस में चला जाता है ना, दे आर होपिंग कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, तो तब जाके मैं रिकवर करूंगा. जस्ट ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जितना माइनस है ना, एक बार मेरा एंट्री पॉइंट में आ जाओ, तो मैं एग्जिट कर लूंगा. बट व्हेन द मार्केट कैम टू योर एंट्री पॉइंट, तो उस टाइम क्या सोचते हैं लोग कि नहीं, मैंने बहुत टाइम दे के ना उसको वेट किया है कि यहाँ तक आने के लिए, तो ये और नीचे जाना चाहिए या फिर और ऊपर जाना चाहिए, उसको ना थोड़ा सा प्रॉफिट करके मैं निकलूंगा, तो उसके चक्कर में और दोबारा लॉस. वही होता है ना, चैट बॉक्स में बताना, ऐसे एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया आप लोग ने, किया होगा, आई कैन गारंटी यू. ये वाला पार्ट ना स्टार्टिंग में ये बहुत होता है कि बहुत होता है. ओके, ये चीजें नहीं करना है, ठीक है. तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकते. रिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पर मैनेजिंग, इसमें क्या होता है कि जितना आप, एक चीज बता दो, जितना आप पैसे कमाओ, बट आपको किस तरीके से उसको, इफ यू डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट योर मनी, देन हाउ कैन you expect from your money that आपको कोई ऐसे पॉजिटिव वो मिलेगा. alright, so if you respect them, then they will respect.
ओके, सो हमें उसको रेस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी गलती करता हूँ, ऐसा नहीं मैंने आज तक ट्रेडिंग में गलती नहीं की है। मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। मेरा लाइफ में एक दिन का 75 lakhs भी लॉस किया है मैंने, मेरा लाइफ में 75 lakhs। तो उसके बाद मेरा मतलब उस दिन ना मैं अपना घर के पास एक क्या कहते हैं पुल था, जो पानी का पुल ना, मेरा घर के बगल में है, रात हो गया था। तो मेरा दोस्त लोग भी है, वो भी लाइव स्ट्रीम में, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड ना आवाज ऐसे लाइव स्ट्रीम में लॉस किया था वो भी। बट ये नॉट ओनली ऐसा नहीं है 75 लॉस किया, उसके पहले भी मैंने लाइव स्ट्रीम में बहुत बनाया है, ठीक है। तो अ, ऐसे पानी के अंदर कूद के मैं ठीक है, ऐसा सीन भी बहुत बुरा हालत ऐसे। बट एट द टाइम मेरे पास स्किल था, बट रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का उतना स्ट्रांग नहीं था, तो तभी इतना मेरा लॉस हुआ था। बट नाउ समझ गए, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, लग ऐसे धीरे धीरे सब सारी चीजें सीख जाता है। ओके, जो मैंने गलतियां की है, आई डोंट वांट यू गाइस मेक अगेन दैट मिस्टेक, ठीक है। और सिर्फ वो छोड़ो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स ऑफ कितना अमाउंट आपने लूज किया, ऐसे नहीं। इफ यू आर लूजिंग $100, दैट्स ऑल्सो कि कोई किसी के बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो जितना मैंने बनाया उतना मेरा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने लॉस किया। जितना आप लोग ने बनाया उस उतना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप लोग ने बनाया, और आप लोग ने इतना आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लॉस भी किया है। और ट्रेडर्स जो नया नया ट्रेडर्स है, व्हाट दे थिंक, आपने $100 या फिर $300 डिपॉजिट किया और सोचते कि महीने में और एक दो महीने में एक हफ्ते में आप ये हजार हजार डॉलर बनाओ। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सारे ऐसे हो जाता तो फिर सब बना लेता, राइट। तो हमको समझना पड़ेगा ना कि किस तरीके से बना सकता है। ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी टू मेक द इजी मनी, ओके। तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, ऑलराइट, धीरे से समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है सारी चीजें, ऑलराइट। सो स्कैल्पर में क्या आता है, स्कैल्पर में ये है कि डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारे एंट्रीज लेते हैं, बट उसमें आपको दिस स्टाइल रिक्वायर अ क्विक डिसीजन मेकिंग एंड कंस्टेंट मेकिंग मॉनिटरिंग सॉरी। आपको बहुत फास्ट डिसीजंस लेना पड़ेगा। सो इफ यू आर स्लो डिसीजन मेकर, तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप स्कैल्पिंग ही करो, नहीं। आपको ना फास्ट डिसीजन नहीं मेकिंग नहीं कर पा रहे ना, सो यू शुड बी अ स्कैल्पर। स्कैल्पर है तो फिर इंस्टेंट आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, M2, ऐसे हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम, ओके। Small profit per trade, but many trades. Needs low spread and fast executions from broker. Example, if you have a lot of free time and enjoy fast pace, a trading scalping might be for you. You enter and exit trades quickly, aiming for small frequent gain. But उतना मैं recommend नहीं करूँगा, okay? ऑलराइट, तो अपना स्टार्टिंग में बहुत सारे स्कैल्पिंग करने में मज़ा आता है, बट आई वुड प्रीफर दैट। आपको पहले एटलीस्ट इंट्राडे में फोकस करना एंड धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट टेक्निक, तो इसमें मैनेजमेंट टेक्निक में अलग अलग है, ओके। इसके अकॉर्डिंग मैं अलग अलग चीज़ें सिखाऊंगा आगे जाके। सो मैनेजमेंट टेक्निक में क्या लिखा है यहाँ पर, इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग लॉसेस एंड minimizing losses and maximizing profit. Here are some key strategies, okay. So risk percentage per trade, determine the percentage of your account you are willing to risk on a single trade. Commonly trader risks 1%, 3% of
their total capital per trade. Example, if your account balance is $10,000 and you decide to take 2% per trade, रिस्क अमाउंट मीन्स कितना होगा 200। 2% का $10,000 का 2% मतलब $200 हो गया ना। इफ यू आर अपना स्टॉप लॉस ये 50 पिप्स में सेट किया है तो फिर उसका कैलकुलेशंस निकालना पड़ेगा, उसका लॉट साइज अकॉर्डिंग टू दी $200 रिस्क का। उसका किस तरीके से कैलकुलेट करना है मैं आगे जाके सिखाऊंगा। ओके, यू कैलकुलेट द लॉट साइज टू रिस्क एग्जैक्टली 200 इफ द स्टॉप लॉस हिट हर एंट्री का, हर एसएल का 50 पिप्स एसएल थोड़ी होगा, नहीं ना। कुछ में 30 होगा, कुछ में 40, कुछ में 50, कुछ में 70, 80, 100 भी हो सकता है। तो लॉट साइज भी डिफरेंट होना चाहिए ना। आप 0.10 ही प्रीफर करके यूज कर रहा है एंड यू आर लूजिंग 50 पिप्स और 70 पिप्स, तो हर ट्रेड का आपका लॉस भी डिफरेंट होगा ना। ऐसा नहीं कि $200 ही फिक्स होगा या फिर $50 ही फिक्स होगा, नहीं ना। हर ट्रेड का अपना रिस्क भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपको फिक्स रिस्क परसेंटेज रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कैलकुलेशंस निकालना पड़ता है, अपना लॉट साइज का कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, उसका आगे जाके हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज लाइक, सो पहले जाने के लिए रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड उसको समझ लेना। जितना आपके अकाउंट है, मान के चलो आपका $500 है, $10,000 is big, right? So you have $500 and you want to take risks for only 1%. How much? 1%. तो $500 का 1% कितना हुआ? How much? One, 500 के 1% कितना हुआ? $5। तो आपको $5 ही रिस्क लेना है। जो आपने एंट्री लिया है उसमें से इफ यू लूज $500 देन हो गया, उसको एग्जिट कर दो, उससे ज्यादा नहीं। $5 लॉस हुआ तो एग्जिट कर दो। You have to respect your commitment or your system। आपको you have to follow the rules। and if you want to take a risk for only 0.05%, 0.5% of $500, इतना $2.5 का ही रिस्क लेना है। आपके पास $200 है एंड देन यू वांट टू टेक रिस्क फॉर $5, तो कितना होगा? $5 डिवाइडेड बाय 200 इंटू इतना, सॉरी, $5 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 विच मीन 2.5% का रिस्क हुआ ना, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। उसमें हो गया तो नहीं हुआ, हो गया तो हो गया, एग्जिट। तो उसका 1:2 रेशियो है। सो इफ यू आर टेकिंग 2% रिस्क और यू आर टेकिंग $5 रिस्क पर ट्रेड, तो एक ट्रेड लॉस हुआ तो $5, दूसरा ट्रेड विन हो गया तो 1:2 में कितना? $10। जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो गया ना, एक्स्ट्रा $5 भी मिल जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यही होता है। इंश्योर दैट द potential reward is greater than the potential risk। A common ratio is 1:2 or higher। Example, if you risk $100 on a trade, you should aim to make at least 200 in profit। This way, even if you lose some trades, the winning trades will cover the losses and generate profit। Okay, there is diversifications spread, you risk across different currency। ऊपर वाला 1 और 2 तो समझ में आ गया होगा। उसका और डीप में जाके आगे जाके मैं शेयर करूंगा। पहले लॉट साइज के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशंस में क्या है? स्प्रेड योर रिस्क अक्रॉस डिफरेंट करेंसी पेयर्स rather than concentrating all your capital in one trade, right? आपके पास 100, 200, 300 जो भी कैपिटल है, एक ही ट्रेड में ऐसे मत करना कि सारे लगा दिया वहां पर, लॉस हो गया तो। सो सी, if even if you are start with $100, okay, so first of all your target should be protecting that $100। start thinking that
हाउ कैन आई प्रोटेक्ट दिस $100? जो $100 है, मैं इसको ना कहीं भी कुछ भी हो जाए मैं ये प्रोटेक्ट करूंगा. डू नॉट फोकस इन प्रॉफिट, डू नॉट फोकस इन मेकिंग मनी. एंड इफ यू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट दैट $100, देन अपने आप आपको प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट होगा. सिर्फ आपका मकसद ये होना चाहिए कि जो $100 है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको लॉस नहीं करना है. So if you have that $100, then even you can make $1 or $2. If you don't have that $100, how can you make that $1 or $2? Right? Agree? आप लोग एग्री है तो चैट बॉक्स में बता देना. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना है उसको पहले प्रोटेक्ट करने के लिए रखो दिमाग में. ओके, एक ही ट्रेड में ना सारे आपका $100 है. एक दो ट्रेड में ना सारे $100 का लगाना नहीं है. ठीक है. Example, instead of investing all 10,000 in one trade, you split it across several trades in different currency pairs, reducing the impact of single trades loss on your all accounts. Alright, ये lot size recommend वाला next sessions में हम करेंगे. उसके ऊपर किस तरीके से calculations करना है हम सीखेंगे. बुक्स ई बुक्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं. ये आगे जाके मैं कुछ और एड ऑन भी करने वाला हूँ. ठीक है, नेक्स्ट सेशंस में हम सीखेंगे. ऑलराइट, तो अब आते हैं. अब हम यहाँ पर भी जर्नल किस तरीके से करना है, क्या है क्या नहीं है. आई डिडंट मेंशन हियर इन माय बुक, बट मैं उसको ऐसे एड ऑन आई विल शेयर. ओके, तो इसमें देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को. सपोज ये $10,000 छोड़ो, $10,000 छोड़ो. लेट्स से कितना एक कैपिटल का होगा आपका. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स how much capital you guys have. 100 or 200, 300? How much? By PDF trading servers. 100. ओके, बट ट्रेडिंग के लिए भाई 100 बहुत कम होता है. ठीक है, बट स्टिल या लेट्स से इफ यू आर टेकिंग रिस्क ओनली $1 पर ट्रेड का. $1 ज़्यादा छोटा हो गया, छोड़ो ये वाला. लेट्स से $2. ऐसे छोटा अमाउंट है तो फिर गोल्ड में ट्रेड किया तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा. आई वुड से आपको धीरे धीरे ग्रो करना है तो आई विल प्रीफर द करेंसी पेयर्स. ओके, करेंसीज में मैं करेंसी पेयर्स में बोलूँगा. बट गोल्ड में भी ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं, बट उसका जो रिस्क परसेंटेज होता है ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स से you have $100 and you are taking risk for $2. So how much entry you can make? कितना? How many times you can make entries? 50, right? 50 threads. आपको 50 threads ले सकते हैं. और ओके, स्वेटर आपका 300 है तो यू आर टेकिंग ओनली लेट्स से पर ट्रेड का $3 रिस्क लिया. यू आर टेकिंग रिस्क फॉर $3. तो आप कितना ट्रेड ले सकते हैं? यू कैन टेक एंट्रीज फॉर 100 टाइम्स, 100 थ्रेड्स, राइट. 100 बार ले सकते हो. तो ये बताओ, जब हम कॉइन फ्लिप करते हैं, जो क्या कहते हैं अपना कॉइन फ्लिप करते हैं, ये हेड एंड टेल्स. ठीक है, ये हेड एंड टेल्स ₹1. ओके, हेड एंड टेल्स जब हम फ्लिप करते हैं, ये बताओ हेड एंड टेल्स में क्या हो सकता है. फ्लिप करने में लॉस एंड विन का कितना रेशियो हो सकता है? चैट बॉक्स में बताओ कितना रेशियो हो सकता है. 50-50 या फिर 60-40? बताओ, आप लोग का जो मोटे पे बताओ, क्या ख्याल है कि मैं अपने पास कॉइन है, आपने भी फ्लिक किया, तो कितना हेड हो सकता है, कितना टेल हो सकता है? 50-50 चांसेस है, राइट. बट लेट्स कंसीडर कि ये 60
लॉस में है, ओके 40 विन में है, एंड यू आर फोकसिंग ओनली 1:2 रेशियो में, जो भी ट्रेड लिया ना 1:2 रेशियो में। इफ यू लर्न, जितना मैंने इस बार सीरीज बनाया ना हिंदी का प्रो सीरीज का, इस सीरीज को आपने ध्यान से देख के प्रॉपर फॉलो किया ना, एंड यू कैन मेक दिस 1:2 रेशियो इजीली। और उसका 1:2 रेशियो का आपने क्या हुआ 60 टाइम्स, इफ यू लो 60 टाइम्स, सो इधर कितना है 100 ना 300 का 100 टाइम्स, ठीक है। तो इसका 60 मतलब कितना 60 ट्रेड लॉस होगा। 60 ट्रेड्स लॉस होना मतलब हाउ मच अमाउंट यू आर टेकिंग रिस्क, $3 पर ट्रेड, 0 6 for 18 118 $180, you make loss for $180, एंड आपका विन परसेंटेज कितना है 40, राइट। 40 थ्रेड विन होगा, ये वाला लॉस होगा, राइट। 40 थ्रेड विन है, तो उसमें 1:2 रेशियो है, मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा $6 होगा, लॉस होगा तो $3, 1:2 रेशियो। तो इसमें जीरो हो गया फॉर 24, $240, -180 को माइनस करो, 0 14 है, कितना हुआ 9 10 11 12 13 14, राइट, 6 $60, राइट। एटलीस्ट $60 तो प्रॉफिट हुआ। $60 डिवाइडेड बाय 300, 200, इसमें कितना परसेंटेज आएगा सोचो, कितना परसेंटेज है। $60, सॉरी, $60 divided by 300 into 100, how much you are making? 20%. 20%. So I think 20% it's a huge amount. But if you are start calculating this dollar into 90, but you might feel or you might think it's a very less amount. But if you start calculating in percentage wise, it's a huge amount. ऑलराइट, सो आपने सिर्फ 300 या फिर 100 ही किया है, उसमें से इफ़ यू आर मेकिंग ओनली 10%, तो $100 में $10 होगा, और 30 में इसमें $30 हो ही होगा। बट ये 10%, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग $10,000, तो इसमें 10% कितना हो जाएगा, $1,000, राइट। तो इट्स डिपेंड ऑन योर कैपिटल ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में ना, बिफोर एंडिंग दिस कॉल आई वुड से सबसे नंबर वन साइकोलॉजी का, whatever you have to accept it, whatever you have to accept it, जो भी है आपके पास वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें से खुश होना भी सीखना पड़ेगा। whatever you have to accept it, and you have to you know उसमें खुश होना पड़ेगा। आपके पास ना सिर्फ कई लोग, लाइक इफ वी टॉक इन जनरली, तो कुछ लोग ऐसे 5,000 रुपये का सैलरी वाला लोग भी है, 10,000 लोगों का भी सैलरी वाला लोग है, 15,000 लोग का भी है, 50,000 कुछ लोग सैलरी मिलते हैं, कुछ लोग 1 लाख में सैलरी मिल जाता है। बट जो 5 लाख 5,000 है वो भी खुश है, जो भी मिल रहा है, मेहनत कर रहा है वो भी। 1 लाख है वो भी खुश है, उसके अकॉर्डिंगली उसका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होता है। बट आपको ये करना पड़ेगा, आप महीने का 10,000 बना रहे हैं और आप 1 लाख का जो बना रहे हैं उसका कंपेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप खुद को मरवा रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट, व्हाट एवर यू हैव, और उसमें खुश होना सीखना पड़ेगा। कम हो या फिर ज्यादा हो, आप उसमें खुश होना सीखना पड़ेगा, राइट। और ऐसा मत सोचो कि 10,000 $100 डाल के ऐसे हजार हजार बनाएगा, ऐसे मत सोचो। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग था, ये ओवरनाइट में ये मिलियने बिलियने बनाने वाला चीज नहीं है, टाइम लगता है, राइट। ठीक है, तो इससे स्टार्ट होता है।
और एक्सेप्ट करना भी सीखो. Alright? Okay, so that's all from my side for today. And if you guys have any questions, just let me know in the chat box. So I hope you guys learned something today. Just let me know in the chat box. और तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर. Okay, all right, then I think you guys don't have any questions. All right, see you tomorrow, guys.